तो दोस्तों आज 26 नवंबर 2020 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से भारत सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक 1 दिसंबर 2020 से एक बार फिर से सख्त नियम लागू होंगे। आपको बता दें लॉकडाउन की जानकारी सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आई है। तो 1 दिसंबर 2020 से किस तरह के सख्त नियम लागू होंगे और ये कब तक लागू रहेंगे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में क्या कहा है, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। आपको बता दें ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये खबर किसी एक राज्य की सरकार की तरफ से नहीं आई है बल्कि सीधे भारत सरकार की तरफ से आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में जो बालिग लड़कियां हैं, जो बालिग महिलाएं हैं, उनको लेकर सीधे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर आई है। तो जो भी लड़कियां या महिलाएं बालिग हो चुकी हैं, ये खबर उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत सरकार की तरफ से एक और बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक 15 जनवरी 2020 से कॉल करने का तरीका बदल जाएगा। कॉल करने पर एक नया नियम लागू होने वाला है और इसको मंजूरी दे दी गई है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ी खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक पेट्रोल डीजल 2 रुपए और महंगा हो सकता है। तो ऐसा क्यों होगा, अभी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि एक भयंकर चक्रवाती तूफान जिसको निवार का नाम दिया गया है, तो ये भारत के चेन्नई के तट से टकरा गया है और इसकी वजह से कई जगहों पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में इसका असर देश के और भी कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। तो अभी हम आपको इस चक्रवाती तूफान के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में चीनी बीमारी को लेकर ताजा अपडेट आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक चीनी बीमारी के मामले बढ़ने की वजह से अब शमशान घाट में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, कब्रिस्तान में जगहें खत्म हो गई हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 44,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 92,66,697 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,35,261 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 86,77,986 हो गई है, यानी कि टोटल मरीजों में से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,51,351 हो गई है। तो दोस्तों एक बार फिर से चीनी बीमारी के मामले हमारे देश के कई हिस्सों में बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं और इसका असर भी अब भारत के कई इलाकों में देखने को मिलने लगा है। शवों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगहें खत्म हो गई हैं, वहीं शमशान घाट में शवों को जलाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। चीनी बीमारी को लेकर कुछ और ताजा अपडेट है आपके लिए, उसके बारे में अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए जानते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो 1 दिसंबर से यहाँ होगी सख्ती, भारत सरकार ने दिया है आदेश। जी हाँ, चीनी बीमारी के केस बढ़ने के बीच केंद्र सरकार ने दोबारा लॉकडाउन की स्थिति से इनकार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी, लेकिन 1 दिसंबर से सभी राज्यों में कंटेनमेंट जोन में सख्त नियम लागू होंगे। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन उन इलाकों को कहा जाता है जहाँ पर चीनी बीमारी के मरीज पाए जाते हैं। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन कोई 2 घर हो सकते हैं, 3 घर हो सकते हैं, या कोई गली हो सकती है, या कोई पूरा मोहल्ला, या कोई पूरा जिला भी हो सकता है। लॉकडाउन को लेकर भारत सरकार की तरफ से ये बिल्कुल ताजा खबर आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अब दोबारा भारत में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे 1 दिसंबर 2020 से। ताजा जानकारी के मुताबिक जो कंटेनमेंट जोन है वहां पर केवल जरूरत की चीजों को अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में सभी चीजें बंद रहेंगी। तो लॉकडाउन को लेकर भारत सरकार की तरफ से यही ताजा खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक जो सख्त नियम लागू होने वाले हैं, तो ये पूरे दिसंबर के महीने तक रहेगा। इसके बाद शायद ये देखा जाएगा कि हालात कैसे होते हैं चीनी बीमारी को लेकर। फिर अगले साल जनवरी के महीने में कुछ बदलाव हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बालिग महिला अपनी मर्जी से किसी के साथ भी रहने के लिए है स्वतंत्र, यानी कि फ्री। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने माता पिता की अर्जी के खिलाफ शादी करने वाली बालिग लड़की को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बालिग होने के कारण युवती को इस बात का अधिकार है कि वो जहाँ चाहे जिसके साथ चाहे रह सकती है। हाई कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जाने वाली और अपनी पसंद के व्यक्ति
व्यक्ति से विवाह करने वाली 20 साल की युवती के अभिभावकों की काउंसलिंग करे और उन्हें समझाए कि वो बेटी और दामाद को धमकाए नहीं और न ही कानून को अपने हाथ में ले। तो दोस्तों, बालिग महिला और बालिग लड़की को लेकर सीधे हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी खबर आई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने इस बात को बता दिया है कि जो भी लड़की या महिलाएं बालिग हो जाती हैं तो वो अपनी मन मर्जी से जहां चाहे वहां पर शादी कर सकती हैं, जहां चाहे वहां पर जा सकती हैं। कोर्ट ने कह दिया है कि माता या पिता बेटी या दामाद को धमका नहीं सकते और न ही कानून हाथ में लें। तो बालिग महिलाओं और लड़कियों को लेकर ये एक बड़ी खबर है सीधे हाईकोर्ट की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 15 जनवरी से बदल जाएगा कॉल करने का तरीका। डॉट ने जारी कर दिए हैं नए नियम। जी हाँ, देश में जल्दी कॉल करने का तरीका बदलने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार ने नए नियम बना दिए हैं जो 15 जनवरी 2021 से लागू हो जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक अब आपको फिक्स लाइन से मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए पहले 0 डायल करना होगा और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डायल करना होगा। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने यानी कि डॉट ने कंपनियों को 1 जनवरी 2021 तक जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। 15 जनवरी 2021 से जो भी लोग लैंडलाइन से यानी कि फिक्स लाइन से मोबाइल नंबर पर कॉल करेंगे तो उन्हें फिर मोबाइल नंबर से पहले 0 का यानी कि 0 का इस्तेमाल करना होगा। आपको बता दें, इस नियम की जानकारी अभी हाल ही में आई थी, लेकिन फाइनली अब इस नियम को मंजूरी दे दी गई है। 15 जनवरी 2020 से ये नियम लागू हो जाएंगे। हालांकि ये नियम फिलहाल फिक्स लाइन और लैंडलाइन से मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए है। अगर आप मोबाइल से सीधे मोबाइल पर कॉल करेंगे तो आपको 0 का इस्तेमाल नहीं करना होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 43 और मोबाइल ऐप पर पाबंदी के बाद चीन को लगी मिर्ची, कहा भारत का फैसला है गलत। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत द्वारा 43 मोबाइल ऐप पर एक बार फिर से पाबंदी लगाने के बाद चीन ने नाराजगी दिखाई है। चीन ने बीते रोज बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर भारत के इस फैसले का हम पुरजोर विरोध करते हैं। यानी कि चीन ने कहा है कि ये भारत सरकार का फैसला गलत है। चीन ने दावा किया है कि ये कदम विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के नियमों के खिलाफ है। आपको बता दें, एक नियम है पूरी दुनिया के देशों के लिए, जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ व्यापार करता है तब इस नियम को फॉलो किया जाता है। तो इसी नियम के बारे में चीन ने कहा है कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है तो वो इस नियम के खिलाफ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 2 रुपए तक बढ़ सकती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। आइए बताएं क्यों हो सकता है इतना इजाफा। जी हाँ, अब आप पेट्रोल पंप पर ज्यादा रुपए देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें एक बार फिर से 2 रुपए तक बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से ऐसा हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें कि बीते रोज बुधवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अभी राजधानी दिल्ली में आपको 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए 59 पैसे का मिलेगा, तो 1 लीटर डीजल 71 रुपए 41 पैसे का मिलेगा। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई की दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चेन्नई तट से टकराया चक्रवाती तूफान निवार, कुछ ही देर में दिल्ली और हरियाणा में होगी बारिश। जी हाँ, चक्रवाती तूफान निवार बीते रोज तमिलनाडु के तट से टकरा गया और कुछ ही देर में पुदुचेरी के तट से गुजरने वाला है। इसे लेकर सरकार और NDRF की टीमें सतर्क हैं। तमिलनाडु के 13 जिलों में सार्वजनिक अवकाश की यानी कि छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। तटीय इलाकों में बिना किसी कारण लोगों से घर से बाहर निकलने से भी मना किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF बल, तट रक्षक बल, दमकल विभाग सहित विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के कर्मचारी की तैनाती किसी भी स्थिति से निपटने के लिए की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से और साथ ही में पुदुचेरी के मुख्यमंत्री से बात करके उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार उनकी हर संभव मदद करेगा। NDRF ने बीते रोज कहा कि चक्रवाती तूफान की स्थिति तेजी से बदल रही है और ये 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। यानी कि जो तूफान अभी भारत की तटों पर है तो उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है। आपको बता दें, इसकी वजह से देश के कई इलाकों में बीते रोज से ही तेज बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में भी इसकी वजह से कई जगहों पर तेज बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश हो सकती है। हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अगर ये तूफान और ज्यादा भयानक रूप लेगा तो इसका असर क्या होगा हम ये फिलहाल नहीं कह सकते। आपको बता दें, अगर कोई तूफान बहुत ज्यादा भयंकर रूप ले लेता है तो भारत के तट के अलावा जो देश के अंदरूनी राज्य हैं वहां पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। और इसका जो एक असर दिल्ली हरियाणा तक पहुंच गया है वो है बारिश को लेकर। तूफान जैसे ही चेन्नई के तट से टकराया वैसे ही खबर आई कि अब कुछ ही देर में दिल्ली और हरियाणा में बारिश होगी। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि ये निवार चक्रवाती खतरनाक तूफान जल्दी शांत हो जाए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल, खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा AQI का लेवल। जी हाँ, हवा की धीमी गति के कारण बुधवार को यानी कि बीते रोज करीब 10 दिन के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता और ज्यादा खराब होकर खतरनाक यानी कि गंभीर कैटेगरी में आ गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक IGI एयरपोर्ट के पास भी हालत खराब रहे। वायु गुणवत्ता एयर क्वालिटी इंडेक्स में 375 का आंकड़ा दर्ज किया गया। आपको बता दें, ये जो 375 का आंकड़ा है असल में ये 50 के नीचे होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि जो पोल्यूशन का आंकड़ा 50 से नीचे होना चाहिए, जब वो आंकड़ा 375, 400, 500 हो जाए तो हालात कैसे होंगे। तो इसीलिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं या इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं तो जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि अब जो मास्क
मास्क है वो आपको सिर्फ चीनी बीमारी से नहीं बल्कि प्रदूषण से भी बचाने में मदद करेगा। इसके अलावा जब भी बाहर निकलें तो अपने आंखों पर किसी तरीके का चश्मा भी जरूर लगाएं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि प्रदूषण इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि ये आपके आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो शमशान घाटों में दाह संस्कार के लिए घंटों का इंतजार, कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए नहीं बची है जगह। जी हाँ, दिल्ली में चीनी बीमारी का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन चीनी बीमारी से मौतों के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली के शमशान घाटों की हालत ऐसी है कि चिताओं को जलाने के लिए 3 से 4 घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी सामान्य मौतों के शवों को जलाने में आ रही है, यानी जिन लोगों की मौत कुदरती सामान्य तरीके से हो रही है तो ऐसे शवों को भी जलाने में दिक्कत आ रही है। परिजनों को घंटों बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं कुछ ऐसा ही हाल कब्रिस्तान का है। कई जगहों पर शवों को दफनाने के लिए जगहें तक खत्म हो गई हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मुंबई की कंपनी ने शुरू किया वैक्सीन टूरिज्म। 4 दिन के लिए अमेरिका जाइए और टीका भी लगवा के आइए, यानी कि चीनी बीमारी की दवा पाके आइए। जी हाँ, अमेरिका में दिसंबर के अंत तक चीनी बीमारी की वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना जताई जा रही है। टीका लगाने के लिए दुनिया के कई देशों से लोगों के वहां पहुंचने की संभावना है। ऐसे में मुंबई की एक कंपनी एक नया ऑफर लाई है कि लोग अमेरिका जाकर वहां 4 दिन रहें और टीका भी लगवाएं, यानी कि चीनी बीमारी की दवा प्राप्त करें। कंपनी ने इस ऑफर को वैक्सीन टूरिज्म का नाम दिया है। कंपनी इसके लिए लगभग 1.25 लाख रुपए का पैकेज लाई है, यानी कि आपको 1.25 लाख रुपए देने होंगे। कई दिनों से इस तरह की खबरें व्हाट्सएप पर वायरल हो रही हैं। इस वायरल मैसेज में कहा गया है कि हम वैक्सीन टूरिज्म विकसित कर रहे हैं। सबसे पहले चीनी बीमारी की वैक्सीन पाने वाले इसमें हिस्सा बन सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जो 1.25 लाख रुपए का पैकेज है, तो इस पैकेज में मुंबई से न्यूयॉर्क आने जाने का हवाई किराया शामिल है। साथ ही में 3 रात और 4 दिन बिताने के साथ साथ सुबह का नाश्ता और वैक्सीन की 1 डोज शामिल है। तो दोस्तों, एक कंपनी ने ऐसा दावा किया है कि वो अमेरिका ले जाकर 4 दिन का वहाँ का टूर करवाएगी और चीनी बीमारी की जो वैक्सीन है उसको भी प्राप्त करवाएगी और इसके लिए 1.25 लाख रुपए का खर्च आएगा और इसी को वैक्सीन टूरिज्म का नाम दिया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस पर कैसे काम होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो गूगल पे से मनी ट्रांसफर पर नहीं देना होगा कोई चार्ज, कंपनी ने खुद दी है सफाई। जी हाँ, गूगल का पेमेंट गूगल पे ऐप इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल कंपनी ने कुछ दिनों पहले घोषणा की थी कि यूजर को 2021 से मनी ट्रांसफर पर अलग से चार्ज देना होगा, लेकिन गूगल ने हाल ही में एक रिपोर्ट में इस बात को साफ किया है कि भारत में यूजर को अपने पेमेंट प्लेटफॉर्म पर मनी ट्रांसफर के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा। कंपनी ने जो चार्ज की बात कही थी तो वो अमेरिका के यूजर के लिए थी। तो जो भी लोग गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो वो लोग निश्चिंत रहें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो दिल्ली जाने पर अड़े पंजाब के किसानों को हरियाणा ने सीमा पर रोका, 5000 जवान है तैनात। जी हाँ, कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच कर दिया है। हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ किसान राशन के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली आकर किसान प्रदर्शन और आंदोलन करना चाहते हैं। उधर किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने सीमा पर अपनी पूरी ताकत लगा दी है। खनौरी में हरियाणा सीमा पर कंटीले तार और बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं ताकि कोई भी ट्रैक्टर या कोई भी गाड़ी वहां से ना गुजर पाए। पंजाब से हरियाणा में दाखिल होने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ खनौरी में बड़ी तादाद में किसान दिल्ली जाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और किसान हर हाल में दिल्ली पहुंचने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो सबसे पहले इन शॉर्ट में आपको बता दें कि ऐसा ये सब क्यों हो रहा है। आखिर किसान इतना ज्यादा अपना काम धंधा छोड़कर क्यों परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें, अभी हाल ही में सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून बनाए हैं जो कि बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आए और खास करके इसमें पंजाब के किसान शामिल हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर जो कानून बनाए थे तो इसको लेकर पंजाब में कई दिनों से आंदोलन चल रहा है और किसान कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने पंजाब में रेल रोको आंदोलन भी चलाया और उसकी वजह से कई सारी ट्रेनें प्रभावित भी हुई। लेकिन अब किसान दिल्ली आना चाहते हैं और दिल्ली के अंदर एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा प्रदर्शन करना चाहते हैं। बहुत सारे किसानों के संगठन ने मिलकर इस बात की प्लानिंग की है कि वो दिल्ली जाकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे और इसकी वजह से वो ट्रॉली से, ट्रैक्टरों से, गाड़ियों से दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली आने के लिए बीच में हरियाणा को पार करना पड़ता है, लेकिन हरियाणा सरकार उन्हें अपने राज्य में नहीं आने दे रही है। हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर 5000 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए हैं और अपनी पूरी ताकत लगा दी है रिपोर्ट के मुताबिक। हालांकि किसान भी अपनी जिद पर लगे हुए हैं। किसान का कहना है कि वो किसी भी हालत में दिल्ली पहुंच कर रहेंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो डीबीएस इंडिया और लक्ष्मी विलास बैंक का होगा विलय, यानी कि ये दोनों बैंक मिलकर हो जाएंगे एक। आइए बताएं क्यों होगा ऐसा। जी हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को डीबीएस बैंक इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय की योजना को मंजूरी दे दी है। जल्दी ये दोनों बैंक एक हो जाएंगे। आपको बता दें, जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो गई है। इसी की वजह से इस बैंक को डीबीएस बैंक में विलय यानी कि मिलाया जा रहा है ताकि इसकी हालत सुधर सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो महंगा हुआ सोना चांदी, आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को एक बार फिर से सोने पर मामूली सी बढ़ोतरी 45 रुपए की हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद 10 ग्राम सोने की कीमत 48,273 रुपए हो गई है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में 407 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 59,380 रुपए हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार 58,000 महिलाओं को देगी रोजगार, गांव के अंदर ही मिलेगा काम। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्राथमिकता के आधार पर स्वच्छता को लेकर यानी कि साफ सफाई को लेकर प्रदेश भर में कार्रवाई की जा रही है। इसी के आधार पर प्रदेश के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश में 58,000 ग्राम पंचायतों में शौचालय बनवाने का काम किया जाना है। ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूह की 58,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ने जा रही है। राज्य में बनने वाले सभी ग्राम पंचायतों में शौचालय की देखरेख की कमान सौंपी जाएगी इन महिलाओं को और गाँव के अंदर ही काम मिलेगा। इसके बदले में सरकार महिलाओं को हर महीने 6,000 रूपए देगी। आपको बता दें कि कई महिलाओं को काम दिया भी जा चुका है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ 10वीं पास के लिए निकली है बम्पर सरकारी वैकेंसी। आइए बताएं इसके बारे में। जी हाँ, अगर आपका सपना है कि आप भी कोई सरकारी नौकरी करें लेकिन आप सिर्फ 10वीं पास हैं, तो यह आपका सपना पूरा हो सकता है। दरअसल एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। तो जो भी लोग इस वैकेंसी की सभी योग्यता को पूरा करते हैं तो वो लोग 20 दिसंबर 2020 की आखिरी तारीख से पहले अप्लाई का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप लिंक द्वारा जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फोन पर मिलेगी आश्रमों और धर्मशालाओं की जानकारी। मेला पुलिस बनाएगी ऐप। जी हाँ, कुंभ मेला के आईजी संजय गुंजियाल ने कहा है कि महाकुंभ के दृष्टिगत मेला पुलिस एक मोबाइल ऐप बनाने जा रही है। इसमें हरिद्वार के सभी आश्रमों की, धर्मशालाओं की और होटल की जानकारी होगी। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को उसी ऐप पर अपनी सारी जानकारियां दर्ज करवानी होगी। तो जो महाकुंभ मेला लगने वाला है इसको लेकर एक ऐप बनने वाला है जहां पर आपको टोटल आश्रमों की, धर्मशालाओं की जानकारी मिलेगी और साथ ही में जो लोग महाकुंभ में आएंगे तो उन लोगों को अपनी जानकारी उसी ऐप पर दर्ज करवानी होगी। फिलहाल इस ऐप का नाम सामने नहीं आया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक खबर के बारे में बताया जिसमें हमने आपको बताया कि हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो भी लड़कियां या महिलाएं बालिग हो जाती हैं तो वो लोग अपनी मनमर्जी से कहीं पर भी जा सकती हैं, किसी के भी साथ रह सकती हैं और किसी से भी शादी कर सकती हैं। जो माँ बाप है उन लोगों का इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया ये फैसला आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सही फैसला है या गलत फैसला है। आपको अपनी राय के हिसाब से क्या लगता है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा और जो आप कमेंट करेंगे तो वो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में लागू हुआ एस्मा, अगले 6 महीने तक हड़ताल करने पर लगी है रोक। जी हाँ, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी सरकारी विभाग या सरकार के काबू वाले निगम या प्राधिकरणों में या सरकार के नियंत्रण वाले निगम या प्राधिकरणों में हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण 1986 की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा की गई शक्ति का प्रयोग करते हुए ऐसा किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक कोई भी सरकारी विभाग अगले 6 महीने तक उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेगा। तो दोस्तों, आज 26 नवंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।